ओम शांति जी, नमस्कार। मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी उपाय लेके आया हूं जो कहीं न कहीं आपने जो टाइटल दिखा कि रोडपति भी करोड़पति बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। बट आपको करना, आज मैं ऐसी उपाय बताने जा रहा हूँ जो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल ये चीज़ें होकर रहेगी। करना आपको क्या है, सबसे पहले एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आप सभी जानते होंगे वास्तु क्या है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। काफ़ी लोग होते हैं, वास्तु एक ऐसी विद्या है ना कि कहीं न कहीं हमारे जो डायरेक्शन होते हैं वास्तु पुरुष वो हमें डिस्टर्ब भी करते हैं और अच्छे भी करते हैं। अगर आपने गलत तरीके से वास्तु का यूज किया, आप सही वास्तु अगर नहीं है तो जीवन में परेशानियाँ और समस्याएँ आती हैं। काफ़ी लोग होते हैं, नए फ्लैट खरीदते हैं, घर बनाते हैं, उसके अंदर गृह प्रवेश करते हैं, जाते हैं, लेकिन क्या देखेंगे कि घर के अंदर जाते के साथ महीना, 2 महीना, 1 महीना भी नहीं होता और वो चीज़ें इफेक्ट आता है, या किसी का मेजर हेल्थ इशू हो जाता है, या हस्बैंड वाइफ है तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। आखिर क्यों होता है? आपने बिल्कुल नया घर बनाया, डेंट फेंट सारा कुछ किया है, लोग अच्छी पार्टी सार्टी आपने किया, घर के अंदर सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं, बट क्या आपको पता है कि किस जगह पे क्या होनी चाहिए? नहीं। डेट मीन्स की वास्तु, ये होता है वास्तु। ऐसे ही वास्तु से रिलेटेड चीज़ मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो है किचन का, क्योंकि किचन में काफ़ी महिलाएं, काफ़ी लोग जो गलतियाँ करती हैं उसके वजह से लॉस होता है, नुकसान आपको होता है, जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, बाधाएं आती है, परेशानी आती है। लोग आपके घर के अंदर कमाने वाले व्यक्ति हैं, इनकम तो कर रहे हैं बट बचत नहीं हो रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, चीज़ें आपको कहीं की लोन की लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, अब जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आज एक टाइटल दिया ना कि आप अगर रोडपति भी सिंपल भी है ना तो करोड़पति बनाता है। और वो कैसे बनाता है? जब उस उपाय को, रेमेडीज को करेंगे ना, तो किचन जो होता है ना, जिसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ भोलेनाथ का भंडारी, अन्न का भंडार होता है, और बोलते हैं माँ अन्नपूर्णा का वहाँ भंडार होता है। जब अन्नपूर्णा देवी को जब खुश करेंगे और वहाँ पर जब चीज़ें अच्छी रखेंगे तो ओबियसली है कि लाइफ में भी अच्छा ही होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं 1-2 छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। आप सभी, हर किसी के घर में होता है नमक, बट क्या आपको पता है नमक कैसे रखना चाहिए? काफ़ी लोग नमक के जो रखते हैं ना, स्टील के बर्तन में रखते हैं। ये जो देख रहे हैं स्टील के बर्तन में नमक, स्टील और लोहा क्या है, शनि है। आप नमक को उसमें रख रहे हैं, यानी कि दोनों चंद्र यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा। अब आपको नमक सही डायरेक्शन में अगर रखना है, और दूसरा चीज़ होता है नमक और चीनी, दोनों कभी भी इकट्ठे ना रखें। काफ़ी होता है यहाँ नमक है, बगल में चीनी भी है, दोनों एक साथ नहीं रखे। जैसे बोलता है ना आग और पानी, फायर और वाटर, दोनों एक साथ नहीं होता है, वैसे नमक और चीनी दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए। अगर रख रहे हैं तो गलती है, इसे सुधारें। दूसरा, आपको नमक को कैसे रखना है? नमक को जब भी रखें तो स्टील के बर्तन में ना रखें, कांच के बर्तन में रखो। कांच के कैसे भी बर्तन हो, बट जब भी नमक को रखना है आपको कांच के बर्तन में रखना है। उसके अलावा आपको करना क्या है, ये तो होगी वास्तु की बात, होगी नमक और चीनी का। अब जो मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और एक बार करके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कैसे लाइफ में, आपके घर में, जीवन में, किचन में और आपके संपत्ति में, भंडार में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब इस चीज़ को करेंगे ना तो उससे आपको पता है क्या, 3 ग्रह तो खास करके मजबूत होगा। वो आपका शुक्र, दूसरा चंद्र, और तीसरा क्या है, साथ से बृहस्पति, जिसे हम बोलते हैं देवगुरु जुपिटर, यानी कि आपका वीनस, जुपिटर और आपका मून, ये 3 ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि आपका नंबर 6, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 ग्रह जो होते हैं, जो आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आपको मजबूत होंगे। और अगर इसको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से देखते हैं तो 3 ग्रह वो मजबूत कैसे करेंगे, ये 3 ग्रह के ही हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और चौथा जो आता है बुध, कहीं कि बुध भी इनडायरेक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप जो बुद्धि से उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप कर रहे हैं तो आप माइंड लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कांच का गिलास लेना है, एक कांच की कोई भी कटोरी या बड़ा सा बर्तन लेना है, या तो एक कांच की गिलास लेना। अब उस कांच की गिलास से करना आपको क्या है और कैसे आपको करेंगे, कहीं न कहीं आपके किचन में इस सामग्री होगी। सबसे पहले शुक्र क्या होता है, ये होता है जीवन में मिठास। अगर जीवन में मिठास, संबंधों में मिठास यानी मधुरता, और पैसों में मिठास लाना, कहीं न कहीं खटास बन गई है, जीवन में समस्याएं हैं,
पैसे के लिए कमा तो रहे हैं बट बच नहीं पा रहा है, बचत नहीं हो पा रहा है। सैलरी तो आ रही है बट आज पेमेंट आई है, 2 दिन हुआ सैलरी निकल गई, उसे देना आप ख़त्म। आपके पास बिजनेस कर रहे हैं, सपोर्ट डेट एक बार पैसे आए, फिर पैसे अपनी अपनी जगह पे चले गए, पूरे महीना आपको वेट करना पड़ता है, खाली होता है। आज किचन में सामान घट गया, आज कल ला रहे हैं, 2 दिन के बाद ये चीज़ खत्म हो जा रहा। मतलब इंसान को होता है ना, संस बरकत नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो जाता है। अरे क्या अगर महीने में इतने राशन लग रही है, सामग्री लग रही है, फिर भी चीज़ नहीं हो, क्यों कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जो भंडार यानी किचन जब आपका वहाँ डिस्टर्ब होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हिल जाता है। आप कितना भी पैसा कमा ले बट आपको संस बरकत नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं हो पाता है। आप कुछ चीज़ ले रहे हैं तो आपको लोन की चक्कर, ईएमआई के चक्कर कहीं कहीं पड़ जाता है, या लोगों से लोन लेने पड़ जाता है, या मार्केट से उधारी हो जाता है, कुछ न कुछ कारण से समस्या आती है। अब क्यों आती है अब समझिएगा, और इसको निदान क्या है। तो पहले जो मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, इस 3 ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, और अगर इसे करने के लिए सबसे पहले कांच के गिलास लें। उसके साथ आपको क्या करना है, शुगर जो हम चीनी बोलते हैं, बट कोशिश करें, एक 2 तरीके होते हैं, एक चीनी होता है और एक हम मिश्री बोलते हैं, जो वाइट ढेला वाली आज ही मिलती है, पहले ज़्यादा ही मिश्री ही चलता था चीनी से ज़्यादा। आपको क्या करना है, ढेला वाला मिश्री लेना। अब उस मिश्री को जब लेना है तो उसे क्या करना है, उस मिश्री को, कांच की बोतल है, गिलास है, उसके अंदर मिश्री को डाल दें। अगर ढेले वाली मिश्री ना मिलता है तो परेशान ना हो, चीनी भी डाल सकते हैं, बट अगर कोशिश करें अगर ढेले वाली मिश्री मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। अब उस मिश्री को उसके अंदर डालना है, कांच की गिलास, उसके ऊपर से मिश्री। फिर तीसरा में आपको क्या करना है, थोड़ी लेना है हल्दी, पाउडर वाली अगर हल्दी है तो ले सकते हैं, अगर ढेले वाली खड़ी हल्दी है वो भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें अगर पाउडर है तो उसे डालें। गिलास में लेना है, उसमें पहले डालना है शक्कर या मिश्री, वाइट ढेले वाली जिसमें रस्सी वाली रहती थी, उसके ऊपर डालना, मिश्री के ऊपर डालना आपको हल्दी, थोड़ी सी 2 या 3 चुटकी उसमें डालें। बाकी बात का जो शेष स्थान जो गिलास पूरा खाली रहेगा उसके अंदर भरना है आपको चावल, पूरे चावल से आपको भर दीजिए। अब सोच रहे हैं सर और क्या करना है, सुनिएगा। इस गिलास जब भर जाएगा, मिश्री, उसके ऊपर हल्दी और उसके ऊपर चावल, ये 3 चीज़ से जब आपका गिलास भर जाएगा तो इस गिलास को क्या करना है, आपको किचन में ही रखना है। बट किचन में 2 डायरेक्शन आपको सुनिश्चित करना है, ध्यान देना है। वो पहला सबसे मेन जो डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ और ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, या अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वेस्ट डायरेक्शन में ही रख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट भी जो होता है ना हमारा प्राप्ति को होता है, और नॉर्थ ईस्ट जो होता है घर के अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक और देव का होता है, गुरु का होता है। कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में रखें, अगर ऑप्शन है तो वहाँ पे रखना है। बट आपको किस दिन रखना है, बात आती है कि किस दिन रखना है। ये उपाय जब भी करना है, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन ही इस उपाय को करना है। कब करना है, डे याद रखिएगा, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिन में से कोई भी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समय जो होता है, सुबह जब आप किचन में जाते हैं, खाना पीना बनाते हैं, कोशिश करना है कि आपने हाथ धोआ के, जब भी प्रक्रिया करना है तो अपने हाथ धोआ के आप किचन में बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एक अच्छा मन के साथ कि हे मान पूर्णा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारा भंडार भरपूर रहे, और परमात्मा से प्रार्थना करके मान पूर्णा को निमंत्रण, इनवाइट देके, और उस गिलास में क्या करना है कि मिश्री, हल्दी और चावल जो भरे हैं उसे नॉर्थ ईस्ट में रखिएगा। लेकिन जो आपका सपोर्ट डेट में खड़ा हूँ, आपका जो किचन है, किचन में देखेंगे ना कि जहाँ भी जो आपका होगा ना उससे ऊपर रखना आप, यानी कि आपके सर के ऊपर होना चाहिए। जैसे आप किचन में जा रहे हैं तो आपके लेवल के नीचे भी स्लैब होगा या रेक होगा, वहाँ नहीं रखना। ऐसा जगह पर रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में रखना है, बट आपके हाइट जो है ना आपके सर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर तो परमात्मा के हाथ भी चाहिए। तो अनाज को भी, इस भंडार को भी कहाँ रखना है, हमेशा सर से ऊपर होना चाहिए, अपने सर के नीचे लेवल में नहीं रखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बात समझ गए। जिससे किचन में आपके 2-3 रेके हैं, अलमारियाँ हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो वैसा जगह करें जो आपको हाइट से ऊपर हो, आपके सर के हाइट के ऊपर रखें।
और ऐसा पोजीशन में रखना है कि जब भी आप किचन के अंदर प्रवेश करें ना, जब किचन के अंदर आए तो चीज़ें पहले आपको डायरेक्ट में दिखे। मान के चलो आप किचन के अंदर घुसे तो सबसे पहले डेली आपको जब भी किचन में जाना तो आपको गिलास वो हल्दी और वो चावल से भरी मिश्री वाली वो आपको दिखना चाहिए। जितने बार जाएँ उतना बार देखेंगे, कहीं जितने बार ज़्यादा देखेंगे आप जब भी किचन में जाएंगे आपकी नज़र पड़नी चाहिए, बट हमेशा सर के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देवी देवताओं को जो बोलते हैं ना मान सम्मान जिन्हें हम देते हैं, हमेशा बोलते हैं ना कि ऊपर वाला साथ है, तो हमेशा उसको ऊपर में ही रखना है। क्योंकि जब ऊपर में रखेंगे तो आप जीवन में हमेशा ऊपर की ओर बैठेंगे, ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, आपके जीवन में ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को आपको करना है। साथ ही साथ आपको कितना दिन करना है, अब बात आती है कि सर कब तक रखना है चावल को और कितने दिन तक रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है और कहीं न कहीं आप सबके शायद मन में आया होगा या आप सभी मुझे कमेंट में पूछते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। आपको 30 दिन ये चीज़ रखना। मान के चलो 1 महीना ज़्यादा इस गिलास में नहीं रखना। 1 महीना आपने रखा या चावल ख़राब होने लगे, हल्दी जो भी होगा, 1 महीना आपको 30 दिन इस प्रक्रिया को करना। 30 दिन करने के बाद अब विचार आएगा सर चावल और उस सामग्री को क्या करना। उस चावल जो भी गिलास के अंदर सामान है ना, उस सारे गिलास को मटेरियल को आपको क्या करना है, घर से बाहर कोई भी पेड़ पौधे जो बड़ा वृक्ष है जैसे बरगद का हो या पीपल का हो या कोई भी विशाल पेड़ है, उस पेड़ के नीचे यानी उसकी जड़ के पास उस पूरा अनाज को आपको रख देना है। अनाज को वहाँ रख देना है और गिलास जो है, गिलास को नहीं रखना, सिर्फ अनाज को रखना। वो गिलास वापस आपको लेके आना। बट जैसे ही वहाँ पे सामग्री रखते हैं और सामग्री रखने के बाद वहाँ से वापस आपको आ जाना। पर जब भी रखने के बाद जब चलने लगे तो पीछे पलट के नहीं देखना है। और घर जब पहुँचते हैं, जैसे आपने वहाँ पे रखा और फिर आपने टर्न लिया तो सीधे वापस जैसे आप घर की ओर जाना। पीछे पलटना नहीं है कि अनाज कौन लिया कौन खाया, कोई मैटर नहीं करता। आपको रखना और वापस जाना। जब घर पहुँचते हैं तो आपको पैर भी नहीं धोना है, क्योंकि आपने जो प्रक्रिया कर गया है, काफ़ी लोग तो पैर हाथ धो लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना। वैसे ही पैर जाना है और वैसे ही आपको वापस आना। कोशिश करें अगर नज़दीक में कोई पेड़ पौधा और अगर खाली पैर जाते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि अर्थ से कनेक्टिविटी होगा, अर्थ एलिमेंट मजबूत भी यहाँ पे होगा। क्योंकि धरती से उपजी हुई चीज़ है, जो भी हम अनाज को यूज कर रहे हैं वो धरती से ही। तो खाली पैर जाएंगे तो और अच्छा है। अगर नहीं है, शहर में है, टाउन में है, कोई बात नहीं, आप सैंडल चप्पल जूते पहन के भी जा सकते हैं, बट वापस आने के बाद पैर हाथ आपको नहीं धोना। फिर घर जैसे आप पहुंचते हैं, आप किचन में वापस आना है और फिर से वैसे ही गिलास को आपको भर देना है। कैसे? गिलास के अंदर फिर से वैसे मिश्री आपको रखना है, वाइट से फिर ढेले वाली, नहीं तो आप चीनी भी ले सकते हैं। फिर से ऊपर 2 या 3 चुटकी हल्दी और चावल से भर के रख देना। वैसे ही भर के सेम वही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और दिन आपको मैंने बताए हैं, सोमवार, शुक्रवार और आपको बृहस्पतिवार, ये 3 दिन ही करना है और दिन में आपको उपाय नहीं करना है। आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया को जैसे ही करेंगे, 1 महीना होते होते आपके घर में आप आजमा के देखिएगा, फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा। ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि इस क्रिया को अगर कंटिन्यू करते हैं, हर महीने करते हैं, तो आपके पास जो मैंने बोला ना कि पैसे की जो संजोग, अपॉर्चुनिटी आपने सोचा भी नहीं होगा, वो कहाँ से आने लगेगा। क्योंकि बोलते हैं दाता ऊपर बैठा हुआ, और जब देने पर आ जाएगा ना तो इतना देगा ना कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बट आपको एक ईमानदारी और एक अच्छे श्रद्धा से, एक अच्छा भाव से आपको करना है। बट सिर्फ करना है, आपको सोचना नहीं है कि मैं कैसे बनूंगा, बनेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि रोडपति भी करोड़पति बन जाता है। और इस उपाय से हमारे पास ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने किया है उसके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और आज किसी करोड़पति से भी कम नहीं है। तो ये अगर करके देखें, करोड़पति इन द सेंस कि मतलब आपके पास जो समस्याएं आ रही है, जो पैसे की समस्याएं हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कर्ज है तो कर्ज में आपको चुकतू होने लगेगा। कर्ज चुकतू कैसे करेंगे? जब आपके पास पैसे आएगा, और जब पैसे का संयोग बनेगा तो आपका लाइफ अच्छी होगी, तो सारे ग्रह भी आपको सपोर्ट करेंगे। अब बोलते हैं जिसका कुंडली का गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है और चंद्र अच्छा है और बुध अच्छा है, तो उसके सब कुछ अच्छे हैं। तो इसी विधि से आपके क्या होगा, ग्रह भी मजबूत होंगे। और घर के सभी फैमिली लोग कोशिश करें, इस उपाय को करते हैं। और करने के लिए अगर घर में फीमेल हैं तो आप करें, या तो घर के सभी लोग
एक बार उस अनाज को, उस चीज़ों को एक बार टच कर लें। सभी लोग संकल्प के साथ उस गिलास को रखें और जब वापस रख के आएँ तो फिर सभी लोग एक बार उस अनाज को टच कर ले। सभी लोग अपना संकल्प देखो वहाँ पे रख दें। इसे एक बार, 2 बार, 3 बार कंटिन्यू एक बार करें, फिर देखिए आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए रिजल्ट आपको अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद जी। ओम शांति, ओम शांति।